हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य पर कृष्ण कथा की श्रृंखला में हमारी आज की कथा का विषय है देवकी तथा वसुदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी विष्णु रूप में देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए और उस समय प्रकृति के सभी संकेत अत्यंत मंगलमय थे। और इसके बाद हमने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप के विषय में चर्चा की थी और किस प्रकार से देवकी तथा वसुदेव श्री भगवान को अपने पुत्र के रूप में पा करके आश्चर्यचकित थे और वसुदेव जी ने मन में ही भगवान के आविर्भाव का महोत्सव मनाया। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उसके तेज से दे दीप्यमान था। तो वो जो कमरा वो भी भगवान के प्राकट्य से प्रकाशित हो गया और वसुदेव दिव्य स्थिति में आ गए, मतलब आध्यात्मिक स्थिति में। और इसीलिए जो उनको भय था कंस से, अब वो भय भी खत्म हो गया। अब इस वीडियो में भी हमने जो प्रार्थनाएं ली है वो सीमित ही ली है, क्योंकि वीडियो की लेंथ नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती। तो हमने कुछ प्रार्थनाएं इसमें ली है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और हम आपसे विनती करते हैं कि इसको अगर आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है तो आप श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्री कृष्ण किताब उसमें पढ़ सकते हैं, या श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले 3 अध्याय पढ़ सकते हैं। तो वसुदेव जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबद्ध नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि वसुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण के विषय में दिव्य ज्ञान है, जिसके आधार पे वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब कोई ऐसा सोच सकता है कि केवल अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाले भगवान देवकी के गर्भ में किस प्रकार से आ गए। तो इसी तर्क को खंडित करने के लिए वसुदेव जी ने आगे कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार से हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जो इस चित्र के मध्य में विष्णु जी हैं, जो बड़े से विष्णु जी यहाँ बनाए हैं, ये कार्णोदक्षाई विष्णु जी हैं या महाविष्णु जी हैं। और जब ये श्वास छोड़ते हैं तब इनके रोम से या छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में जो छोटी छोटी गोल आकृतियां हैं, ये सब ब्रह्मांड हैं और ये असंख्य हैं। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। तो जब महाविष्णु के श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तब महाविष्णु विस्तार लेते हैं और वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हर एक इस गोल आकार में आपको जहां भी आपको विष्णु जी दिख रहे हैं, तो ये जो विष्णु जी हैं ये गर्भोदक्षाई विष्णु जी हैं। और फिर हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु जी के रूप में विस्तार करते हैं और हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं और हर एक परमाणु के भीतर भी ये प्रविष्ट होते हैं। इसकी हम चर्चा हमारे भगवद गीता कोर्स की सीरीज में करेंगे, जब हम इसमें प्रकृति पर चर्चा करेंगे। और भगवद गीता कोर्स का लिंक भी हम इस वीडियो के साथ आपको दे रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं आप उस कोर्स को अवश्य सुनें। अब इसके आगे, अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं
किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। तो जिस प्रकार से भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और विस्तार रूप में उनमें प्रविष्ट होते हैं, परंतु उसी के साथ साथ भगवान सर्वव्यापक भी हैं। यही भगवान के अचिंत्य कार्यकलाप हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। तो जो संपूर्ण भौतिक शक्ति है, जिसको महत तत्व कहते हैं, वह 16 तत्वों में विभाजित होती है और उसी के आधार पर इस भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। और इस प्रकार से 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी महत तत्व सदैव विद्यमान रहता है। अब इसको और सरल उदाहरण से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ये भौतिक शरीर ये पंच तत्वों का बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो जब भी कोई नया भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये जो 5 तत्व है ये पुनः सृजित हो रहे हैं, ये पुनः बन रहे हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा से विद्यमान है। इन तत्वों की कोई नई रचना नहीं हो रही है, ये सदैव विद्यमान है। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान देवकी के गर्भ में शिशु रूप में भी प्रकट हैं, परंतु वे उसके बाहर भी विराजमान है। वे अपने नित्य धाम में विराजमान है, वे अपने अनंत रूपों में अपने विस्तारों के रूप में विराजमान है। इसके बाद वसुदेव जी कहते हैं, मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। तो ये जो हमने चित्र प्रस्तुत किया है, इसमें हमने 3 गुण दिखाए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और वे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं। और भगवान श्री कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण इन 3 गुणों के स्रोत है। और देखिए किस प्रकार से इन गुणों ने जीव को बांधा हुआ है। तो ये जो अवस्था है ये बद्ध जीव की अवस्था है, साधारण हम जैसे साधारण जीवों की अवस्था है, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बंधे हैं। अब देखिए भगवान जो इस प्रकृति के मूल हैं, यदि वो इस जगत में अवतरित होंगे तो क्या प्रकृति उनको बांध पाएगी? नहीं, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म को, भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को यदि हम भौतिक जन्म और भौतिक कार्यकलाप माने तो वह हमारी मूर्खता होगी। इसके बाद वसुदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सबको उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। तो यहाँ पर वसुदेव जी भगवान के अवतरण के कारण उसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और जैसा कि हमने इस श्रृंखला की पहली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। इसके बाद वसुदेव जी कहते हैं, मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों या अग्रजों मतलब बड़े भाइयों को मार डाला है। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के उपस्थित होगा। तो इससे पहले अगर हम देखें, जिस प्रकार से वसुदेव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वह ऐश्वर्य भाव में स्तुति कर रहे हैं। परंतु अब ये जो कथन है कि अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है,
जैसे ही वह इसे सुनेगा वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर वसुदेव जी का वात्सल्य भाव प्रकट हो रहा है। इसके विषय में श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता होने के कारण कांप रहे हैं, क्योंकि वे स्नेहवश ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं कंस आकर के मेरे पुत्र को न मार दे। यद्यपि वे जानते हैं कि मेरे पुत्र जो हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन ये वात्सल्य भाव के कारण वे अब भगवान की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। आज हम इस कथा को यहीं विराम देंगे। अब अगली वीडियो में हम आपके समक्ष देवकी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।